कई बार ज़िंदगी में आपको ये समझ में नहीं आता कि यार ये हो क्या रहा है? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं मेहनत करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ भी मैं हाथ डालता हूँ वो चीज़ें उतनी ही दूर चली जाती हैं, सक्सेस मिल ही नहीं रही है। किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा है, ना खाना खाने का मज़ा आ रहा है, ना सोने का मज़ा आ रहा है, ना किसी से बात करने का मज़ा आ रहा है, ना कोई काम करने का मज़ा आ रहा है। बस ज़िंदगी एक टोटल की चल ही जा रही है, मैं किसी तरीके से खाना पूर्ति कर रहा हूँ। अगर इस सिचुएशन को आप भुगत चुके हो या अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन में हो या हो सकता है फ्यूचर में ऐसा आपके साथ में हो जाए, तो कुछ बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ये जो आजकल मल्टीटास्किंग चली है ना, कि एट अ टाइम 2-2 3-3 काम करना, इससे अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को डिस्टेंट कर लो, तो आपको ज़िंदगी का असली मज़ा आएगा। वन थिंग एट अ टाइम। जैसे अगर आप गाड़ी भी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, जो भी चला रहे हो और किसी का फ़ोन आ जाता है, कोशिश करो बहुत कम बात करो। वैसे तो बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ड्राइव करते हुए आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, कानों में कुछ लगा लो गूँ करके और हम लोग ड्राइव करते हुए भी बात कर लेते हैं एंड वी फील ग्रेट आवरसेल्व्स कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि देखो मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ। क्योंकि गाड़ी जो है वो आपकी मसल मेमोरी में जा चुकी है। गाड़ी चलाना के लिए अब आपको एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, राइट? तो बाकी का जो आपका पोर्शन है दिमाग का, शरीर का, वो अवेलेबल है कुछ भी करने के लिए। तो या तो आप सोचना शुरू कर दोगे या फिर आप कोई फ़ोन उठा लोगे या कुछ और करना शुरू कर दोगे। कोशिश करो कि एट अ टाइम जो आप काम कर रहे हो उसी पे फ़ोकस करो। तभी आप ज़िंदगी के असली मज़े ले पाओगे और आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप मिक्स करना शुरू कर दोगे, जैसे 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड चला रहे हो कि देखते हैं कौन-सी वाली ठीक निकलेगी, खाना खाते हुए भी बहुत सारे ऑप्शंस रख कर के चल रहे हो, किसी भी एक चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, तो मुश्किल आने वाली है। तो कोशिश करो कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी भी काम के लिए जा रहे हो, तो उस काम पे फ़ोकस करो कि आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो बस उसी पे फ़ोकस करो। रास्ते में अगर किसी का फ़ोन भी आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार इस इंसान से तो बात करनी ज़रूरी है, तो जस्ट 30 सेकंड्स एंड टेल द पर्सन कि ओके मैं बाद में आपको कॉल करता हूँ। और मोबाइल में फैसिलिटी तो अवेलेबल होती है। आप अपना काम कर लो 2 ढाई घंटे के बाद में, जो जिसने कॉल किया उसको कॉल बैक कर लो। आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर इनटू मिड्स ऑफ समथिंग, आप समझ ही रहे थे कि किसी का फ़ोन आ गया। या तो आप पहले साइलेंट करके रख दो और या फिर अगर किसी का फ़ोन आ भी जाता है, बाद में अटेंड कर लेना। एक इंटरनल डिसिप्लिन लेके आपको चलना पड़ेगा कि मैं जब ये काम करता हूँ, तो मैं किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ। जब मैं खाना खाता हूँ, तो मैं कुछ और काम नहीं करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना खाते हो तो टीवी देख लेते हो, राइट? जब मैं ड्राइव करता हूँ, तो मैं यही करता हूँ। जैसे-जैसे आपकी सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग खुद से अच्छी हो जाएगी, जो भी आप काम कर रहे हो, उससे आपकी सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग अगर अच्छी हो जाएगी, तो आपको काम करने का मज़ा भी आएगा और आपको काम में सक्सेस भी मिलेगी और एक कंटेंटमेंट आएगी कि हाँ यार, मैंने इसको अच्छे से किया। अब मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में हो, आप एन्जॉय कर रहे हो, आपने ऑफ़िस से भी छुट्टी ले लिया या जहाँ भी आप एंगेज थे, आपने सबको बता दिया। ये नहीं बताया कि आप गर्लफ्रेंड के साथ हो, लेकिन आपने वहाँ से छुट्टी ले ली है। सो जस्ट एन्जॉय बीइंग विद हर। ज़रूरी नहीं है कि जब आप उसके साथ बातें कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, तो किसी का फ़ोन भी उठा लेना है या उस इंसान को भी इम्पोर्टेंस दे लेनी है। कोशिश करो वन थिंग एट ए टाइम। अगर एट ए टाइम एक ही चीज़ आप करोगे, एक ही स्किल सीखोगे, एक ही काम करोगे, एक ही जगह पे अपनी पूरी अटेंशन को लगाओगे, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको कंटेंटमेंट भी मिलेगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ये जो मल्टीटास्किंग है कि थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें कर लूँगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा भैया। इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो मन है, ये सब करने के लिए नहीं बना है। क्योंकि इससे आपकी सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग ख़राब होती है। सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप एक बात देखो ज़रा, क्या आप खुद को पसंद करते हो? अगर आप हमेशा इस चीज़ को लेके चिढ़े रहते हो कि
मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है, हमारे पास छोटा घर है, हमारे पास गाड़ी अच्छी नहीं है, मेरे पास छोटा सा मोटरसाइकिल है, मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, मेरा बॉस बहुत ख़राब है। हर चीज़ में आप मीन मेक निकालते हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो भैया ये जो यूनिवर्स है ना, ये भी आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा ये यूनिवर्स। ओके? तो इस यूनिवर्स में अगर आपको अपने पाँव जमाने हैं, कुछ सक्सेस अचीव करनी है, एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ जीना है कि यस आई एम द वन, तो आपको अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग अच्छी करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मान लो एक स्कूल में टीचर है, वो सारे टीचर्स को यही बोलते रहता है, यार मैं तो ना यूएसए में होता तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता, मैं पता नहीं स्कूल में क्या कर रहा हूँ, छोटा सा स्कूल है। भाई अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो तुम चले जाओ यहाँ से। कोई रिलेशनशिप आपको ठीक नहीं लग रहा है तो क्रिबिंग करने से बेटर है आप चेंज कर लो भैया, मूव ऑन। हिम्मत आप में है नहीं चेंज करने की, बस आप क्रिब करते रहते हो। तो इम्प्रूव योर सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग में सबसे पहले खुद को पसंद करो। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो सबसे पहली नज़र आपकी उस तरफ नहीं जानी चाहिए जो चीज़ ठीक नहीं है, आपकी पहली नज़र उस तरफ जानी चाहिए जो आपको ठीक लगती है। मे बी आपकी शक्ल अच्छी है, मे बी आपका कलर अच्छा है, मे बी आपका फिज़ीक अच्छा है, जो भी है, मे बी कोई शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, मे बी आपके ग्लेयर्स अच्छे हैं, आपकी वाणी अच्छी है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर फोकस करो कि यस आई एम गुड, लाइक योरसेल्फ। बिकॉज़ अगर आप खुद को नहीं पसंद करोगे तो जिसके साथ रिलेशनशिप में हो भैया उसकी जान खा जाओगे आप। बिकॉज़ यू विल एक्सपेक्ट टू मच ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम दैट पर्सन। मैक्सिमम फीमेल्स की यही प्रॉब्लम होती है। वो खुद को पसंद करती नहीं है, तो वो जो लड़का उनके साथ में होता है उसको खा जाती हैं। हर चीज़ के लिए उनको एप्रिसिएशन चाहिए। मैंने ये पहना इसको एप्रिशिएट करो, मैंने ये बनाया ये एप्रिशिएट करो, मैंने ये देखो कितने अच्छे से किया मुझे एप्रिशिएट करो। बिकॉज़ उनकी उनका लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ इससे आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो जाएगा। तो खुद को पसंद करो, सेल्फ लव की तरफ चलो। अब खुद को कैसे पसंद करोगे? जब भी आप अपने को देखते हो शीशे में, फील गुड अबाउट योरसेल्फ। फिर जो आप काम सोचते हो उनको एग्जीक्यूट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचते ही रहते हो, करते कुछ भी नहीं हो। और फिर दुनिया को गाली देते हो, सिस्टम को गाली देते हो कि यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। अरे भाई मेहनत तुम सोचने में करते हो, एग्जीक्यूशन में नहीं करते हो। सो टुडे ऑनवर्ड स्टार्ट लाइकिंग एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं दिखने में अच्छा हूँ, मैं काम अच्छा करता हूँ, मेरा घर अच्छा है चाहे छोटा है, मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी है, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, मेरी जो भी इनकम है अच्छी है। बेस लाइन जो होनी चाहिए कि आई एक्सेप्ट वट एवर आई हैव एंड आई फील गुड अबाउट इट। फिर एक दो चीज़ ऐसी पकड़ो जो आपको लगता है कि यार मेरे ना सैलरी कम है, यार मेरी इनकम कम है, क्रिब नहीं करना है फिर। देन फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव इट। ओके? क्रिबिंग करने से नथिंग इज गोइंग टू इम्प्रूव, बल्कि लोग आपको डिस्कार्ड कर देंगे। थोड़े टाइम के बाद में आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। इसको देखो ये जब भी बात करती है बस ये इस चीज़ को लेके बैठ जाती है, इससे आगे ये बढ़ ही नहीं पा रही है। ओके? So improve your sense of belonging by liking yourself, whatever you have as of now, like those things also. Don't crib about your basic amenities जो भी हैं आपके पास में, ठीक है? और एक दो चीज़ पकड़ लो जो आपको लगता है कि मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट विदाउट टेलिंग एनीबडी अबाउट इट। क्वाइटली वर्क ऑन इट। बिकॉज आजकल अगर आपने किसी को बता दिया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं, वो भी किताबों में ये लिखते हैं कि अगर आप पतले होना चाहते हो तो सबको बता दो कि मैं आज से डाइट पे हूँ और मैं जिम जाऊँगा। तो आपको ये लगता है उनको उनका ये लिखने का मतलब ये होता है कि भाई ताकि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो वो आपको पोक करके बोलेंगे अभी तू जिम नहीं जा रहा है, तू ये क्यों खा रहा है। भैया थोड़े टाइम तक तो ये आपको ठीक लगेगा कि यस आई एम बीइंग चेक्ड अपॉन, मीन्स मेरी मुझे पुश किया जा रहा है वो काम करने के लिए। बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट सिक ऑफ इट। यू विल स्टार्ट अवॉइडिंग दोज पीपल जिनको आपने अपना गोल बताया था। सो बेस्ट ये है कि जब भी आपको किसी गोल को अचीव करना है, किसी को नहीं बताना है, अपने आप से बात करो, अपने आप से एक तरीका टाइम निकालो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है गोल बनाते हुए 2-3 दिन वो करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ओके? तो एक तो गोल जो भी बनाना है वो ऐसा बनाओ कि जो आप कर सकते हो। और गोल कभी आपने जो है ना ऐसा नहीं बनाना कि मैं अपना वेट कम करूँगा या मैं ना
मैथमेटिक्स में टॉप करूँगा, इस टाइप के गोल नहीं कभी बनाते हैं। गोल बनाते हैं कि मैं रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगा, मैं रोज़ 40 मिनट जो है ना एक्स्ट्रा मैथ्स पढ़ूँगा। द गोल शुड बी अचीवेबल, ताकि शाम को जब आप सोने जाओ तो आप अपने आप को बता सको कि हाँ यार, मैंने सोचा था मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगा, हाँ आज मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज करी। लेकिन अगर आपने गोल ये बनाया कि मैं अपना वेट कम करूँगा, तो शाम को क्या सोचोगे, भाई तेरा वेट कम हो गया, व्हाट, वो जो वेइंग मशीन है उसी के ऊपर खड़े रहोगे और 10 ग्राम भी कम नहीं होगा फिर। क्योंकि आपका जो बॉडी का सिस्टम होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में चला जाता है। जैसे ही आप डाइटिंग शुरू करते हो, उसको लगता है ये बंदा तो अब खाने वाला नहीं है, तो वो एनर्जी को रोक लेती है बॉडी, वो एनर्जी रिलीज ही नहीं करने देती है, तो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बेकार में क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो भाई? सो इम्प्रूव योर सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एट ए टाइम सिर्फ एक काम करो, ठीक है? फील गुड अबाउट योरसेल्फ और 1-2 चेंजेस प्लान करो एंड वर्क ऑन दैट। और किसी दिन अगर आपने कुछ प्लान किया है और वो नहीं कर पाते हो, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। ओके? लास्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, थोड़ी-सी अपनी नेचर को भी चेक कर लेना। नेचर का मतलब क्या होता है? देयर आर सर्टेन पीपल मेंट टू गो टू जिम, वो रेगुलरली जिम जाते हैं, जिम के एडिक्ट हो जाते हैं। अब उनको देख कर के अपनी ज़िंदगी की बैंड मत बजाओ भाई। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिम में नहीं जाना चाहते यार, उनको जिम जाना अच्छा नहीं लगता, उनको लोगों के सामने एक्सरसाइज करना नहीं अच्छा लगता है। वो फ्री, ओपन, खुले में जो है वो ओपन हैंड और फ्री हैंड एक्सरसाइज करना चाहते हैं। वो ग्राउंड में जाना चाहते हैं, दे वांट टू टेक अ वॉक और मे बी ब्रिस्क वॉक और मे बी गो फॉर स्प्रिंट, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अपनी नेचर को पहले पहचानो। आर यू ओके वर्किंग इन अ जिम? कहीं ऐसा ना हो कि पूरे साल की आपने फीस दे दी है और उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में आप गए नहीं, फिर आपने गिल्टी फील करना शुरू कर दिया कि यार मैंने इतने पैसे दे दिए और मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। तो आपने क्या कर दिया, यू एडेड मिजरीज। एक तो वैसे ही आपको लगता था आप मोटे हो, फिर जिम के पैसे दे करके आपको फाइनेंशियल आपने जो कुछ भी वहाँ पे दे दिया, और फिर अब आप ऐड कर रहे हो कि यार अब मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। तो डोंट ऐड टू योर मिजरीज, अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। मे बी आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है आपको, मे बी आप कोई गेम खेलना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिम ही चले जाना। हाँ, अगर आपको जिम जाना अच्छा लगता है तो आप जिम चले जाओ, राइट? और जिस दिन आप नहीं जा पाते हो, परफेक्टली फाइन, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। ठीक है, मैं कल से जाऊँगा, हैमर नहीं करना है अपने आप को। मोस्ट ऑफ द टाइम यू गॉट टू कीप योरसेल्फ हैप्पी वेदर यू आर डूइंग समथिंग और यू आर नॉट डूइंग समथिंग। लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोग रेगुलरली जिम जा सकते हैं, कई लोग रेगुलरली एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 महीने दबा के एक्सरसाइज करते हैं और फिर 3 महीने तक कुछ नहीं करते। एक्सेप्ट मे बी यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो 2-3 महीने तो दबा के एक्सरसाइज करता है, उसके बाद 3 महीने हाइबरनेशन में होता है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता। तो वो जो 3 महीने जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट। ओके? दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। आई विल टॉक मोर अबाउट दीज़ थिंग्स। अरे लाइफ इज़ फैंटास्टिक यार। एवरीबॉडी कैन डू एवरीथिंग। बस थोड़ी-सी अपनी नेचर को, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी पर्सनैलिटी को समझ लो, इस दुनिया को समझ लो और उसके हिसाब से मूव करना शुरू कर दो और मंद-मंद मुस्कुराते रहो। लाइफ बहुत बढ़िया होगी। ओके? टेक केयर। इट्स योर लाइफ।